नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज फिर उसी मुद्दे पे थोड़ा विस्तार से, ताकि आप भी समझ पाएँ कि हमारे भाव क्या हैं और हमारी बात में दम है या नहीं। दोस्तों, छोटी क्लास से अगर बच्चों पे पेरेंट्स थोड़ा जोर देते हैं कि बच्चा शुरू से ही परफॉर्मेंस अच्छा करे, होशियार रहे, हमारा बच्चा पढ़े, कोचिंग भी भेजाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपनी गुंजाइश के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों में पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए। किस लिए? ताकि हमारा बच्चा हमेशा ऊपर रहे, अच्छा रहे पढ़ाई में और आगे जा चल के उसका भविष्य उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों, फिफ्थ क्लास जैसी क्लासों में अगर उनके लिए नकल, एट्थ क्लास में नकल, अभी से अगर उनके लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल होने लगें, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, इस बात से अवगत हैं, सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी पर मैं ये बात रख रहा हूँ। और पिछले वर्षों में भी आपने देखा नकल प्रकरण जो पकड़े गए थे, बहुत सी वीडियो वायरल हुई थी। दोस्तों, कम से कम 8वीं क्लास तक नकल नहीं होना चाहिए, तब तो सार्थक है आपका पैसा लगाना। आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाले भी हो सकता है बेहतर प्रयास करें। छोटे छोटे से पेपर आते हैं, 8वीं क्लास तक कम से कम नकल नहीं होना चाहिए। बच्चे का स्तर अगर नींव ही खराब हो गई तो क्या उस पर फिर आगे चल के रिस्पॉन्स निकलेगा, आप खुद बताइए। बार बार ये वीडियो बनाने का मतलब सब ये है कि जब तक आप जागृत नहीं होंगे, पेरेंट्स जागृत नहीं होंगे और आप आगे चल के खड़े नहीं होंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब नकल होगी ही नहीं तो बच्चा भी पढ़ाई करेगा और पेरेंट्स भी इस बात से अवगत रहेंगे और प्राइवेट संस्था वाले भी इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि नकल होती नहीं है और हमें बेहतर रिजल्ट लाना है अपने स्कूल का और बेहतर तैयारी करनी है। दोस्तों, नोकल्टी की बातें लोकल के लोग ही जानते हैं। आपने देखा होगा, चाहे 5वीं हो 8वीं हो, जहाँ जब बोर्ड परीक्षा है और फिर भी आप जाके देखें किस कंडीशन में पेपर होते हैं। अगर नकल नहीं होती तो फिर ये वीडियो कहाँ से वायरल होती है, कैसे पकड़े जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें अपने क्षेत्र में इस चीज़ को कम से कम 8वीं तक टोटल बंद करना है। बच्चे की मानसिकता ये बनानी है कि हमें पढ़ना है। वो पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, गौर करना इस बात पे, क्योंकि अगर शुरुआत में ही, जैसे हमारे भी 3 बच्चे हैं, कोई कहे कि उनको नकल, कभी नहीं। ना तो मैं इस चीज़ की छूट देता हूँ और ना ही जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना ही उनके लिए देता हूँ। हमारा स्पष्ट यही कहना है और यही रहेगा कि हमारे बच्चों के लिए कभी नकल, और अगर गलती से हम हमारे बच्चों का जिस वार्ड में या जिस रूम में एग्ज़ाम है उसमें अगर नकल होती दिख गई ना, तो खैर वो बात एक अलग है। बात नकल की नहीं, बात ये है कि कैसे बच्चे आज, अगर जैसे चलो नकल हो भी गई या आज उनकी आउटसोर्स से हेल्प कर भी दी गई, तो क्या भविष्य में वो किसी जॉब के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर उसका टेस्ट देंगे, वो क्वालिफाइड कर पाएंगे? पढ़ाते रहो, फिर 10 साल कंपटीशन की कोचिंग, उसमें अलग खर्चा करो। हालांकि वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उतने स्तर से नहीं करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि बच्चे का अगर स्तर सही है तो वो 1.5 साल में पूरा कवर कर लेता है। देखिए, आज आपको ये बात सोचनी होगी, क्योंकि आज जो छोटी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आप खर्च मैनेज करते जा रहे हैं, लेकिन आगे चल के कंपटीशन अगर अदरवाइज की आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट में जो युवा हैं अभी, उनसे पूछो, उनमें एक से एक युवा ऐसे हैं जिनके लिए अगर व्यवस्था मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, तो किसी भी टेस्ट को वो क्वालिफाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी है कि वो बाहर जा नहीं पाते।
दोस्तों फोकस करें, आज जो उनके साथ बीत रहा है वो हमारे छोटे बच्चों पर ना बीते। आप बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े रहें कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा तो उनसे बोलें कि हमारा बच्चा वीक नहीं होना चाहिए। आपको फीस पूरी समय पे दे रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा कमजोर ना रहे। क्या करना है आपको? अलग से कोचिंग देनी है, कोचिंग दो। क्या लगेगा? शुरू के 8 साल मैनेज कर लो आप, ये फर्स्ट से लेके 8वीं तक। और अगर इन क्लासों में बच्चा 95+ लेके आ पाता है तो ये मान के चलो उसका भविष्य उज्ज्वल है 100%, क्योंकि न्यू उसकी मजबूत हो चुकी है। दोस्तों डरते हैं लोग आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि सबका घर परिवार है, हमारा भी है, लेकिन ज़्यादा अनुचित अगर कुछ हो ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर तो आवाज़ उठानी ही है, किसी को तो उठानी है। मैं जानता हूं अगर मेरे क्षेत्रवासी इस बात को समझ गए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरे सिस्टम। फिर वही होगा जो न्याय पक्ष हो, फिर वही होगा जो होना चाहिए, किसी प्रकार की मिलावट नहीं। दोस्तों फोकस करें, आपको जागृत होना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आप जैसे भी हैं, आपके कंधों पे बोझ है आपके बच्चों का। आपको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो नाबोध हैं बच्चे, वो तो समझते नहीं हैं। फोकस करें और अगर हमारी बात में दम लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।